हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्री मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। आज हम जानेंगे पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल माइल्ड टू मॉडरेट पेन में काम आता है, फीवर को कम करता है, हेडेक कम करता है, टूथएक में भी काम आता है, मसल पेन में भी काम करता है। ये काम कैसे करता है? ये जो केमिकल मैसेंजर्स रहते हैं जो ब्रेन में, उनको जो पेन का केमिकल मैसेंजर्स है उनको ब्लॉक करता है, जिससे अपने को पेन महसूस ना हो। इट ब्लॉक्स द केमिकल मैसेंजर्स इन ब्रेन दैट टेल योर बॉडी दैट यू हैव पेन और फीवर। इस तरह ये काम करता है। पैरासीटामोल ड्रॉप फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में आता है, सपोजिटरी फॉर्म में आता है। आज हम बात करेंगे ड्रॉप फॉर्म के बारे में। अलग अलग ड्रॉप है, जैसे कि क्रोसिन ड्रॉप जो GSK बनाती है, पेपरमिंट फ्लेवर में है। दूसरा है पैरासीटामोल के दूसरे ड्रॉप है कालपोल ड्रॉप, T98 ड्रॉप। पैरासीटामोल के जो ड्रॉप आते हैं वो 15 ml के ड्रॉप आते हैं। 1 ml में पैरासीटामोल उसमें 100 mg रहता है। तो उसका डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल डोज पैरासीटामोल का ऐसा रहता है 10 to 15 mg पर kg रहता है, इन डिवाइडेड डोजेस रहता है। तो मैक्सिमम 60 mg ही जाना चाहिए एक दिन में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर बेबी का वेट है 3 kg, तो अगर हम मिनिमम डोज पकड़े तो 10 mg पकड़े तो 10 into 3 तो 30 mg जाना चाहिए। तो अब वो ml में कितना जाएगा? अगर जो 1 ml में 100 mg है तो कितना ml देंगे बेबी को? तो 1 ml इक्वल टू 100 mg, तो 30 mg में कितना ml? तो इक्वल होगा 0.3 ml देना चाहिए, पर इसको डिवाइडेड डोज में देना चाहिए, जैसे 0.3 ml इन एवरी 4 to 6 आवर्स। अब यही हम देखेंगे, कालपोल ड्रॉप के इंस्ट्रक्शन लेबल में भी यही लिखा हुआ है। मैक्सिमम डेली डोज होना चाहिए 60 mg पर kg टू बी एडमिनिस्टर्ड इन डिवाइडेड डोजेस ऑफ 10 to 15 mg पर kg थ्रू आउट 24 आवर पीरियड। जैसे अगर जो 3 kg है बच्चे का वेट, तो 0.4 ml जाना चाहिए। 3 to 4 है तो 0.6, 5 to 5.9 है तो 0.7, ऐसे ही डोज डिवाइड होता है। अब इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इसको यूज़ करने से पहले इसको शेक वेल करना है बराबर बॉटल को, फिर इसको मेजर करना है बराबर। मेजर द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेडिसिन इन ड्रॉपर से ही देना है और किसी से नहीं देना है। आइदर ड्रॉपर डायरेक्टली ऑन टू योर चाइल्ड्स टंग और मिक्स विथ लिटिल जूस और वाटर। उसको डायरेक्टली दे सकते हैं या तो जूस या पानी के साथ भी दे सकते हैं। दिस डोज इज रिपीटेड एवरी 4 आवर्स। वही मैंने जो बताया, हर 4 से 6 घंटे में डोज को रिपीट करना है, पर 60 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। और आफ्टर यूज वाइप द नेक ऑफ द बॉटल एंड क्लीन। इस तरह से उसका नेक को भी क्लीन करना है। और उसके नीचे का इंस्ट्रक्शन है, रिंस द डोजिंग डिवाइस विथ हॉट वाटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। यानी यूज से पहले और यूज के बाद में उसको गर्म पानी से डोजिंग डिवाइस को भी धो देना है। और डू नॉट वॉश द डोजिंग डिवाइस इन डिश वॉशर से नहीं धोना। थैंक यू।